सो पीडीएफ देखो मैंने आप लोग को भेज दिया है, और ये टॉपिक अभी तक मैंने यूट्यूब पे बनाया नहीं है। ये टॉपिक जो है अभी तक मैंने बनाया नहीं है, बट स्टिल तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग चीजें कवर कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर, वो कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी परसेंटेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, मैं ज्यादा इधर उधर नहीं करूंगा क्योंकि टाइम अपने पास ज्यादा नहीं है, 1 घंटा ही है। तो परसेंटेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि कुछ परसेंटेज के वैल्यू जो है क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 50% जो होता है वो कितना होता है, वो 1/2 होता है, ठीक है। जैसे हम लोग इसको बोलते हैं, परसेंटेज से आप जाते हो फ्रैक्शन के अंदर। फ्रैक्शन मतलब क्या? फ्रैक्शन मतलब इस टाइप की वैल्यू। फ्रैक्शन मतलब इस टाइप की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और परसेंटेज तो आप लोग समझ ही रहे हो, ऊपर परसेंटेज के आगे हमेशा जो है वो परसेंटेज लगता है, ठीक है ना। तो पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए कि परसेंटेज से अगर मैं फ्रैक्शन जाना चाहता हूँ तो मुझे किस तरीके से जाना होगा। तो सबसे पहली चीज कि परसेंटेज, मान लो मुझे अगर दिया है, चलो मान लो मुझे फ्रैक्शन दिया है समथिंग 1/4। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए मुझे इंटू 100, डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। नहीं नहीं सॉरी, इंटू 100 करना पड़ता है। अगर मैं इंटू 100 कर रहा हूँ तो ये हो जाता है आपका 25%, बराबर है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ, मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना चाहता हूँ, तो इसको मैं डिवाइड बाय 100 बोलता हूँ। ठीक है ना, सब लोगों को समझ में आ रहा है कि परसेंटेज और फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? नहीं समझे। नहीं समझे? चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं स्लो जाता हूँ फिर। परसेंटेज तो आप सभी को पता है कि परसेंटेज क्या होता है, बचपन में मार्क्स तो हम लोग को परसेंटेज में ही मिले। फ्रैक्शन मतलब क्या? फ्रैक्शन मतलब क्या कि फ्रैक्शन मतलब ऊपर, जैसे हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शन वैल्यू नहीं सॉल्व किया, सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू नहीं सॉल्व किया हम लोगों ने। तो मान लो अगर मुझे 33/1/3 परसेंटेज दिया है, या मान लो मुझे 20% दिया है। अब 20% को मैं फ्रैक्शन में, अच्छा परसेंटेज को हम लोग कैसे लिखते हैं? परसेंटेज को हमेशा हम लोग डिवाइड बाय 100 करके लिखते हैं, बराबर है। अगर परसेंटेज आपको हटाना है तो डिवाइड बाय 100 लिखते हैं। ये हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में देखा है कि नहीं? देखा। है ना, सिंप्लीफिकेशन जब हम लोगों ने किया था तो हम लोगों ने देखा था कि सर अगर परसेंटेज लिखना है आपको तो डिवाइड बाय 100 लिखना है। और ये डिवाइड बाय 100 लिखने से क्या हो जाएगा, दोनों भी 20 के टेबल में कट हो जाएंगे, तो ये 1/5 हो जाता है। और ये 1/5 को हम लोग क्या बोलते हैं फिर? ये बन जाता है आपका फ्रैक्शन। ये क्या था आपका? ये परसेंटेज था, ठीक है ना, ये परसेंटेज था। और अभी ये क्या बन गया है आपका? फ्रैक्शन बन गया। जैसे 33/1/3 कितना होता है? अगर मैं 33/1/3 को लिखना चाहूँ तो 33 3 जा कितना होता है? 99 होता है। +1 कर दूंगा तो 100 होता है, 100/3 परसेंटेज। और परसेंटेज को हटाने के लिए इसको मैं डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, सॉरी डिवाइड बाय 100 कर दूंगा। और 100 और 100 गेट कैंसल, और ये बनेगा 1/3। अब देखो 33/1/3 का परसेंटेज का मतलब 1/3 होता है ना, 1/3 होता है ना, बराबर है ना। 33/1/3 परसेंटेज का मतलब होता है 1/3 वैल्यू। तो देखो मुझे 1/3 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये कन्वर्जन तो आप समझ में आ रहेगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन आप कैसे जाते हो, परसेंटेज से फ्रैक्शन आप कैसे जाते हो, ठीक है। तो कुछ वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि 1/2 को हम लोग बोलते हैं 50%, क्योंकि आधा होता है, आधा होता है। 1/3 को हम लोग बोलते हैं 33 1/3%। 1/4 को हम लोग बोलते हैं 25%। अब आप बोलोगे सर ये वैसे वैल्यू कैसे निकाल कर आ रहे हो? तो जब मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जंप करता हूँ तो बस इंटू 100 कर देता हूँ, है ना। 1/5 को इंटू 100 करके देखो, 1/5 को इंटू 100 करके देखो कितना आएगा वैल्यू, कितना वैल्यू आएगा इसका? चलो चलो फटाफट बताओ, टाइम ज्यादा नहीं है। 1/5।
हाँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे इसका वीडियो बनाया नहीं है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग आंसर जल्दी जल्दी दो। 1/5 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो ये 20% बनता है ना। 1/6 को अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहूँ कि 1/6 परसेंटेज में कितना होता है, तो 1/6 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो ये कितना होगा इसका आंसर, कितना होगा आंसर? 6 1 जा 6, हाँ, बचा कितना 4, 40 बन गया। 6 6 जा 36 होता है, बचा कितना 4/6। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16 2/3 परसेंटेज। आप लोगों ने लगता है कैलकुलेशन करना छोड़ दिया है, प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है। मैं जितना होमवर्क दे रहा हूँ बस उतना ही कर रहे हो, और आजकल तो होमवर्क भी आप लोग सेंड नहीं कर रहे हो। ठीक है, सादिया का मुझे होमवर्क नहीं मिला, निखिल का मुझे होमवर्क नहीं मिला। आज चंदन आया क्या? नहीं, चंदन नहीं आया। ठीक है, सिर्फ श्वेता ने मुझे होमवर्क भेजा था। 1 घंटे के लेक्चर में मैं डाउट सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। ठीक है ना, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, डाउट क्रिएट नहीं करोगे, तो फिर आई थिंक वो 1 घंटा बस निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा फिर। समझ रहे हो? तो डाउट जो है वो बहुत जरूरी है। तो होमवर्क जो है अगर नहीं करोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। ठीक है निखिल, आपने कितना होमवर्क किया वैसे सिटिंग अरेंजमेंट का? मैंने उस क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन कहे थे, वो जो नया पीडीएफ मैंने भेजा था। सर 15 की 15 ही किए थे। 15 का मतलब 3 सेट बनाया था आपने बस। सोचो 3 सेट से क्या होगा। वो भी कल पूरा का पूरा दिन छुट्टी था। सादिया आपने कितना किया? 5 सेट हुए थे सर। 5 सेट हुए थे। सोचो मतलब पूरा कल छुट्टी था फिर भी 5 सेट, 3 सेट। उल्टा आपको एक्स्ट्रा करना चाहिए था 50 क्वेश्चन के अलावा। बस मैंने बुक से किए थे, मुझे नहीं समझ आ रहे थे। अच्छा, चलो ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है ना तो एक काम करना, यूट्यूब पे ना वीडियो ओपन करना और उन लोग के साथ में प्रैक्टिस करना चालू करना। ठीक है, तो एटलीस्ट वहां से भी थोड़ा सा गाइडेंस आपको मिलते जाएगा। अब जैसे श्वेता ने मुझे कल बहुत सारे टर्म्स पूछे कि सर ये इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, मतलब वो सादिया म्यूट कर दो ना, म्यूट कर दो जरा। अब जब बोलोगे तभी अनम्यूट करना। तो कल श्वेता ने मुझे बहुत सारे डाउट पूछे कि सर इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। दैट मीन्स वो प्रैक्टिस कर रही है। ठीक है, तो मेन वही बात होता है कि आपके डाउट सॉल्व करने के लिए मैं 24 आवर अवेलेबल हूँ। ठीक है ना, पर अगर आप डाउट मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डाउट कहाँ से क्रिएट होगा। तो अगर चीजें समझ में नहीं आती तो आप एक काम करो, यूट्यूब ओपन करो और किसी के साथ में सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करो। सो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो उसमें कुछ डाउट आता है तो मुझे जरूर पूछो, मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है ना। मेन एक बात समझ लो कि ये जो 1 घंटे का जो लेक्चर है वो आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए है। कि सर कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो फिर मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपके डाउट क्लियर करने के लिए। है ना, ये बात दिमाग में सेट कर लो। 1 घंटा आप ये बात बिल्कुल भी मत सोचना कि पोर्शन कवर करने के लिए ये 1 घंटा मैं बैठा हूँ यहाँ पे। 1 घंटे से कोई भी पोर्शन सिलेबस कवर नहीं होने वाला है ना। आपके जितने भी डाउट होंगे वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो भी सिलेबस कवर करना एक नाम की चीज होती है, क्योंकि मैथ्स में बहुत लंबा सिलेबस चलता है। तो बेटर रहेगा कि आप लोग जो है होमवर्क जरूर करो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके कुछ भी चीज पूछोगे तो मैं जरूर सॉल्व करूंगा उसको। ठीक है ना, चलो मैं और टाइम नहीं दूंगा। 1/7 कितना होता है? तो 1/7 को अगर मैं डिवाइड बाय 100 मतलब ऐसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो 7 1 जा 7, फिर बचा 330 बन गया। वो 7 4 जा 28, बचा 2 2/7, 14 2/7 परसेंटेज। ये आप लोग बुक में लिखते चलो क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। 12.5 परसेंटेज इसको बोलते हैं। 1/9 को बोलते हैं 11 1/9 परसेंटेज। और 1/10 को बोलते हैं 10 परसेंटेज। और लास्ट में 1/11 को हम लोग बोलते हैं 9 1/11 परसेंटेज। अभी ये पहले लिख लो, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये डेटा कहाँ पे ज्यादा यूज होता है, कहाँ पे ये डेटा जो है यूज होता है। इसको जरा फटाफट लिख लो।
ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। सपोज मैंने आपको दिया है, सपोज मैंने अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है कि एक बंदे का जो सैलरी है, एक पर्सन का जो सैलरी है वो समथिंग आपका 900 है, और मैंने इसका जो सैलरी है वो इंक्रीज कर दिया है बाय 9 1 बाय 11 1/9% से मैंने इसका सैलरी जो है इंक्रीज कर दिया। तो इसका सैलरी कितने से इंक्रीज होगा? अभी देखो, अगर आप जानते हो कि फ्रैक्शन में इस 11 1/9 को हम लोग कितना लिखते हैं, 11 1/9 को फ्रैक्शन में? अभी अभी लिखा के दिया है 1/9। 1/9 ना। सो 1/9 अगर लिखते हैं तो 900 का 1/9 कितना होता है? 900 का 1/9 कितना होता है? 100। 100 होता है। तो आपको 100। इंक्रीज, हाँ आपको इंक्रीज करना था, तो आप बोलोगे सर 900 में 100 प्लस कर दो, सर इसकी जो सैलरी अब 1000 हो गई है। इसकी सैलरी कितनी हो गई है? 1000 हो गई, क्योंकि मैंने 11 1/9% बढ़ाने के लिए कहा है, मतलब 100 रुपए बढ़ जाएगा। तो अब आप देखो कि 11 1/9% थोड़ा देखने में डिफिकल्ट लगता है। जैसे अगर मैंने 900 का 20% कहा होता, तो 20% बड़ा सिंपल है। 20% इसका कितना होगा 900 का? 180। 180 होगा। तो आप बोलोगे सर 180 का मतलब है 1080, टोटल सैलरी इसके 1080 हो जाएगी। बट 11 1/9% डायरेक्टली निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी वैल्यू का। तो इसीलिए मुझे अगर उसका फ्रैक्शन पता है, तो आप यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकालकर अगर आप फ्रैक्शन निकालते हो तो भी चलता है। ठीक है ना, फ्रैक्शन निकालते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये जो परसेंटेज है वो ऐसी जगहों पर आपको काम में आता है, ऐसी जगहों पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, मेरी बात क्लियर एकदम? चलो तो अब मैं आता हूँ टाइप पे, आता हूँ टाइप नंबर 1। कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टाइप का पहला क्वेश्चन कि 18% ऑफ विच नंबर इज 12% ऑफ 75। अब देखो ये इक्वेशंस है, आपको इनको बनाने आना चाहिए, आपको इनको बनाने आना चाहिए। क्या बोला गया है कि सर 18% जो है, 18% जो है वो 18% जो है किस नंबर का, 18% जो है वो किस नंबर का 12% ऑफ 75 होता है ना? 18% किस नंबर का 12% ऑफ 75 होता है, इसलिए मैंने बीच में इक्वल्स टू लिखा है ना? तो इक्वेशंस को सिर्फ समझना होता है और आपको उसका आंसर निकालना होता है कि किस नंबर का मैं 18% निकालूं कि वो 75 के 12% के बराबर रहे। किस नंबर का मैं 18% निकालूं कि वो 75 के 12% के बराबर रहे। ये सिंपल सा बन गया इक्वेशन। चलो इसका भी आंसर बताओ मुझे। अब इसका जरा मुझे आंसर निकाल के बताओ। अब जरा इसका मुझे आंसर निकाल के बताओ फटाफट। कैलकुलेशन से तो बच नहीं सकते आप लोग, ठीक है ना? तो बेटर रहेगा कि कैलकुलेशन अक्सर प्रैक्टिस करो। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ है तो 9 आएगा। तो जरूर देख लेते हैं। इसका 0, इसका 100 और 100 कैंसिल। फिर इसको अगर मैं सबको, हाँ बोलो ना। इसका 9 फिर क्या क्या 75 का। मतलब समझ? अच्छा सिर्फ इसका 9 बोल रहे हो आप? हाँ। नहीं, पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व करना था ना, सिर्फ आप इसको क्यों सॉल्व कर रहे हो? पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व कर रहा था ना। पूरा का पूरा इक्वेशन का आंसर कितना आएगा?
मतलब मैं x ढूंढ रहा हूँ ना, मेन तो x ढूंढ रहा हूँ ना। 50, 6 3 जा, सॉरी 6 15, 15 आ रहा है। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। 6 2 जा, 6 3 जा, 3 1 जा, 3 25 जा, एंड 25 2 जा 50 होता है। एक सेकेंड, क्या सही आया आंसर? yes sir, yes sir, 50 है ना? हाँ बराबर है। चलो 55 का अगर मैं 18% निकालू तो मुझे 9 मिलता है। बराबर है, एकदम सही है। ठीक है। सो अब देखो, इक्वेशन दिया है, आपने इसको समझा, आपने इसको बनाया, और फिर आपने इसको सॉल्व किया। बस परसेंटेज में यही होता है कि आपको किस तरीके के इक्वेशंस दिए गए, आपको इक्वेशन हमेशा फॉर्म करना होगा और बनाने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, चलो सेकेंड वाला क्वेश्चन, इसको मैं कवर कर देता हूँ। सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर, इक्वेशन पहली बात तो कि सर 36% ऑफ 36 54% ऑफ x के बराबर है। तो सर इसकी x की वैल्यू क्या है? सर इसका आंसर बताना, फटाफट निकालो इसका आंसर। कम ऑन, मैं सिंप्लीफिकेशन एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जल्दी जल्दी निकाल के दो। और ना एक काम करेंगे, ये संडे को ना आप लोग मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करके दोगे सिंप्लीफिकेशन के। क्योंकि अगर आप इतने स्लो हो ना तो फिर काम नहीं चलेगा। आप लोग को बात पता होना चाहिए, कैलकुलेशंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। 100 और 100 कैंसल, फिर उसके बाद कौन से टेबल में कट होता है? sir इसका आंसर 24 है। 24 आ रहा है इसका आंसर। हाँ sir, चलो ठीक है। सो 9 6 जा, 9 4 जा, 6 1 जा, 6 6 जा, और 6 4 जा कितना होता है? 24 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन को स्पीड में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं है तो उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करना सीखो, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो कि कैलकुलेशन जो है मेरे फटाफट हो जाए। ठीक है, सो अभी देखो, टाइप नंबर 1 में बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही हैं आपके। तो अब आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, और अगर इसमें से कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछना, मैं आपको सोल्यूशन में, मतलब डाउट में आपको इक्वेशन बना के दूंगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि टाइप नंबर 1 के बाकी क्वेश्चन मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ। कुछ क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन और मैं करता हूँ, 10th वाला क्वेश्चन। 10th वाला क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि 10th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। सो 10th वाला देखो, क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट रेट परसेंटेज इज 1 मिनट 12 सेकेंड टू एन आवर। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे कि 1 मिनट 12 जो सेकेंड है वो 1 घंटे का कितना परसेंटेज होता है। समझे? 10th वाला क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा चीजें अलग तरीके से दी जाती है कि 1 मिनट 12 सेकेंड वो 1 घंटे का कितना परसेंटेज है। सो क्या मुझे कोई बताएगा कि 1 मिनट 12 सेकेंड में टोटल सेकेंड कितने होते हैं? एक मिनट 12 सेकेंड में टोटल सेकेंड कितने होते हैं? 72, 72, 72। और कोई मुझे ये बात बता पाएगा कि 1 घंटे के अंदर सेकेंड कितने होते हैं?
ठीक है, जैसे 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 3600। एकदम सही। अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 3600 सेकेंड बन जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका आंसर निकालना चाहता हूं कि सर 72 सेकेंड जो है वो 3600 का कितना परसेंटेज है, तो बस इतना निकालूंगा मैं। 72 सेकेंड जो है वो 3600 का कितना सेकेंड है, तो इसका डबल जीरो और इसका डबल जीरो कट हो गया, 36 वन जा 36 टू जा, तो 2% आप बोलोगे। फाइनल आंसर क्या आएगा आपका? 2% आएगा। ठीक है, तो देखो इतना सिंपल है ये। तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है वो समझना, वो इक्वेशन तैयार करना, जैसे इसके अंदर ये इक्वेशन है और उसका फाइनल आंसर निकालना, ये आपका इतना काम होता है। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 का बाकी जो क्वेश्चन है वो आप लोग करोगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बस बताना, मैं आपको सॉल्यूशन जो है वो कभी भी भेज सकता हूँ। ठीक है ना, इन लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेक्चर के अलावा जो भी टाइम अगर आपको मिले, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी डाउट आएगा तो मुझे जरूर पूछना। चलो मैं टाइप नंबर 2 पे आता हूँ। टाइप नंबर 2 का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। टाइप नंबर 2 का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। सर जब आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है या फिर आपकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो फिर आपका परसेंटेज में, तब आपका परसेंटेज में चेंज कितना होता है। इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि आपकी जो सैलरी है, मान लो ए है, ए की जो सैलरी है वो बी के कंपैरिजन में 20% ज्यादा है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ए की जो सैलरी है वो बी से 20% ज्यादा है, तो बी की सैलरी मान लो अगर 100 है तो ए की सैलरी कितनी होगी? अगर ए की सैलरी बी से 20% ज्यादा है तो बी की सैलरी अगर 100 है तो ए का सैलरी कितना होगा? 120। 120। ना, 20% ज्यादा है उससे। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए की सैलरी को मुझे बी की सैलरी तक लाना है, ए की सैलरी को मुझे बी के सैलरी तक लाना है, मतलब बी का सैलरी कितना है एक्चुअली में? 100 है। ठीक है, तो अगर मैं ए की सैलरी को बी का सैलरी बनाने की कोशिश करूं तो मुझे ए की सैलरी से कितना पैसा कट करना पड़ेगा? 20 कम करना 20%। पड़ेगा। और किसके कंपैरिजन में कम कर रहा हूं मैं? 120 के कंपैरिजन में। तो 120 इंटू 100 आ जाएगा ये, कि सर आपको इस 120 को आपको 100 बनाना है, तो आपने 20 कम कर दिया, और किसके कंपैरिजन में? 120 के कंपैरिजन में। तो ये आपका बन गया इक्वेशन। और इसका फाइनल आंसर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कितना बन जाएगा? 2 से कट हो जाएगा ये, और इसे 2 से कट हो जाएगा, ये बनेगा 50/3। 50/3 का मतलब होता है 16 2/3% सर कम हो गया। 16 2/3% सर जो है वो कम हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, 16 2/3% आपको सैलरी कम करनी पड़ेगी ए की, सो दैट वो बी के सैलरी के बराबर आ जाए। ठीक है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। ये राम का इनकम अगर शाम से, यहाँ पर बस मैं ए और बी की जगह पे अगर मैं राम और शाम लिख दूं कि सर राम का इनकम शाम से 20% ज्यादा है, तो फिर राम को अपना सैलरी कम, राम की जितना लाने के लिए कितना परसेंटेज कम करना पड़ेगा? तो सर 62/3% कम करना पड़ेगा, सो दैट राम की जो सैलरी है वो शाम के बराबर हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग? ये क्वेश्चन नंबर 1 था। चलो ऐसे हम लोग जरा 2-3 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो सेकेंड वाला क्वेश्चन जरा सॉल्व कर रहा हूँ। एक कमोडिटी है, दुकान में कोई सामान है जिसका जो प्राइस है, जिसकी जो कीमत है 10% से बढ़ गई है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे उसका कंजम्पशन कम करना है, ठीक है, ये लिख के हो गया रहेगा?
तो क्या कहा गया क्वेश्चन में कि सर कोई बाजार में सामान था जिसकी कीमत कीमत जो है वो आज 10% बढ़ चुकी है। पहले जो उसका ओल्ड रेट था, पहले पुराना जो कीमत थी मान लो 100 रुपए थी, तो जो नया कीमत है, जो न्यू रेट है उसका वो 110 होगा, बराबर है, क्योंकि 10% से बढ़ चुका है। तो वो बोल रहा है कि उसको क्वेश्चन को पढ़कर अगर समझने की कोशिश करोगे तो वो बोल रहा है कि आपकी जेब में आज भी 100 ही रुपए है। पहले जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही थी, अगर आज आपको खरीदना है तो आज आपको 110 रुपए देना पड़ेगा, बट आपके साथ जेब में अभी भी 100 ही रुपए है। तो आपको थोड़ा सा कंजम्पशन जो है वो कम करना पड़ेगा, खरीदना आपको कम करना पड़ेगा थोड़ा सा। पर फिर आप बोल रहे हो कि सर अगर मेरे जेब में 100 ही रुपए तो मैं कंजम्पशन थोड़ा कम कर लेता हूँ अपना। तो कंजम्पशन आप कितना कम करोगे कि अभी भी आपको 100 रुपए में वो चीज मिल जाए, मतलब पूरी नहीं मिलेगी, थोड़ी सी कम मिलेगी, बट कितना? तो आपको कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा? तो पहली बात तो सिंपल सी बात ये कि क्वेश्चन को घुमाया जाता है इस तरीके से, पर सॉल्यूशन इसका कितना सिंपल है कि सर अभी उस चीज का कीमत है 110 रुपए। अगर मुझे 100 रुपए में खरीदना है तो इसको मुझे -10 करना पड़ेगा, बराबर है ना? और ये जो -10 है, ये जो -10 है, जो 10 रुपए आपने कम किया, वो किसके किसके कंपैरिजन में कम किया? 110 के। कम ऑन, 110 के। कम्युनिकेट करते जाओ, सब लोग कम्युनिकेट करते जाओ। 110 के कंपैरिजन में कम किया, तो इक्वेशन आपका तैयार है कि सर 10 रुपए आपने 110 में कम किया, और 11। परसेंटेज में निकालने के लिए आप इसको क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हो। ये बात याद रखना कि मल्टीप्लाई बाय 100 आप परसेंटेज में निकालने के लिए कर रहे हो, तो 0 0 कैंसल। क्या आप 100/11 का वैल्यू जानते हो? 9 1/11 परसेंटेज। ठीक है ना? 9 1/11 परसेंटेज को ही हम लोग 100/11 लिख, मतलब 1/11 लिखते हैं ना। ठीक है, तो देखो ये सेकेंड वाला टाइप है ना, एक्चुअली बड़ा सिंपल है। बस उसमें मैंने ज्यादा क्वेश्चन क्यों दिए, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा घुमा कर दिया गया, कभी किसी में कुछ तो कभी किसी में कुछ, पर सबको करने का तरीका एक ही है, करने का जो स्टाइल है वो एक ही है, एकदम सिंपल सा। ठीक है, परसेंटेज के बाद जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले, और प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं, पर उसके लिए आपको पहले परसेंटेज को समझना ज्यादा जरूरी है प्रॉफिट एंड लॉस को समझ करने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को करने के लिए परसेंटेज समझना जरूरी है। तो जरा इसको अच्छे से हम लोग कवर करते हैं फिर। ठीक है, चलो इसका जरा थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन निकालो आप लोग। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन निकालो जरा। चलो फास्ट क्विक, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन निकालो सभी लोग। थर्ड क्वेश्चन में 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है, और फोर्थ क्वेश्चन में आई थिंक 15% का इंक्रीमेंट हो रहा है। चलो इसके जरा फटाफट आंसर निकाल के बताओ मुझे। कितना है फर्स्ट थर्ड वाले का, कितना है आंसर?
1/3। 1/3 आ रहा है। तो किसी चीज की कीमत जो है 25% से बढ़ गई है, तो आपको 25 रुपए कम करना है 125 के कंपैरिजन में। सो 1/3 नहीं आएगा, 20% आ जाएगा। आपको परसेंटेज में आंसर बताना है कि कितना परसेंटेज में कम करूं सो दैट मेरा प्रीवियस वैल्यू मुझे दोबारा मिल जाए, है ना। 1/3 कहाँ से आएगा इसमें? ठीक है, चेक कर लो कि कहाँ पे रॉन्ग किया है, कहाँ पे आप थोड़े से अलग जा रहे हो। कि सर कोई कीमत जो थी वो आज 25% से बढ़ गई है, तो अगर मुझे दोबारा उसी रेट में लेकर जाना है जिस रेट में वो पहले बिकती थी, मतलब 100 रुपए में, तो उसके लिए मुझे कितना परसेंटेज कम करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे कितना परसेंटेज कम करना पड़ेगा? उसके लिए आपको 25 रुपए कम करने पड़ेंगे एज कंपेरिजन टू 125। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20%। सर आपको कम करना पड़ेगा। अब फोर्थ वाला आंसर राइट बताना सभी लोग, फोर्थ वाला आंसर राइट बताना। कम ऑन, क्या हुआ? आंसर नहीं आ रहा है किसी का? सर कोई चीज 100 रुपए की थी, 15% से बढ़ गई है, तो आपको फिर से 15 कम लेना है। आप उनके वर्डिंग्स पे मत जाओ, वर्डिंग्स आप पढ़ लो, क्वेश्चन के वर्ड्स आप पढ़ लो कि किस तरीके से उन्होंने घुमा घुमा के सेंटेंस को बनाया है कि मस्टर्ड ऑयल का जो प्राइस है वो मैक्सिमाइज हो गया 15% से। सो कितना परसेंटेज में कम उसको बेचूंगा सो दैट मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कोई भी गेन नहीं होना चाहिए, कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो अभी देखो, अगर मैं 100 रुपए की चीज खरीदी है मैंने, और अगर मैं उसको 100 रुपए में बेचूंगा तभी जाके मुझे नो प्रॉफिट नो गेन होगा ना, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा ना मुझे, बराबर है। अगर मैं 100 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचूंगा तो, है ना। तो अभी उसका कीमत 115 है, तो मुझे 100 रुपए में बेचना है तो -15 करना पड़ेगा, 15 रुपए कम बेचना पड़ेगा उसमें। बट 15 रुपए किसके कंपैरिजन में? 115 के कंपैरिजन में, इंटू 100। इसका आंसर कितना आएगा? अब 300/23। क्या ये कैलकुलेशन आपको नहीं आएगा? क्या क्या है, डिफिकल्ट है क्या? 23 वन जा 23 होता है, बचा 7, 70 बन गया वो। 23 टू जा, सॉरी 23 टू जा करूंगा या 6 जा करूंगा, 6 3 जा करता हूँ। 23 3 जा कितना होता है? 69 होता है। तो 1/23 परसेंटेज, 13 1/23 परसेंटेज जो आएगा, फाइनल आंसर आएगा। श्वेता और सादिया कहाँ गए, सो गए क्या? फिर आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? 1/23 आपको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट जो चीज मुझे 115 रुपए में पड़ रही है वो मुझे 100 रुपए में पड़े। ठीक है, क्लियर है? टाइप नंबर 2 समझ में आ रहा है कि क्या चीज करना है? एक बार कोई चीज बढ़ती है तो उसको अगर दोबारा उसी पुराने वाले रेट में लेकर आना है तो आपको कम कैसे करना होता है। ठीक है, देखो अभी मैंने इसका यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाया है, तो हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए ही इसके सारे टाइप कवर करने के लिए। बट उसके उसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो प्रीवियस टॉपिक हो चुके हैं, कैलकुलेशन वाले, ट्रिक वाले, जो भी चीज है वो अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि कैलकुलेशन से तो कोई नहीं बचने वाला, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन से तो कोई भी नहीं बचने वाला। ठीक है, 16 2/3 का आंसर है। 16 2/3 आंसर आ रहा है। जरा मैं भी देख लेता हूँ।
फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ एकदम सही है, एकदम सही है। 120 हो गया था तो सर 120 को आप फिर से 100 लेकर आना है, तो 20 कम करना पड़ेगा 120 के कंपैरिजन में। तो एकदम सही है आपका आंसर। ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना। बाकी क्वेश्चन कभी कभी टाइप नंबर 2 में वैल्यू कम भी होती है कि सर मेरी जो सैलरी है वो 10% से कम हो गई है, सर 90 हो गई है, तो मुझे वापस से अगर 100 बनाना है तो कितना करना पड़ेगा सर, +10 करना पड़ेगा। +10 किस में, 90 में। तो अगर आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सारे के सारे इंक्रीज वाले थे, तो आगे क्वेश्चन जाओगे तो डिक्रीज वाले भी हैं। इंक्रीज वाले में आप माइनस कर रहे थे, डिक्रीज वाले में आप प्लस करोगे। ठीक है, बस आई थिंक और कुछ भी चेंज नहीं है। मैं बढ़ता हूँ टाइप नंबर 3 की तरफ, टाइप नंबर 3 की तरफ बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझ गए रहोगे। सो टाइप नंबर 3 में फॉर्मूला यूज होता है। तो पहली बात तो फॉर्मूला समझते, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये है आपका फॉर्मूला। अब फॉर्मूला को समझते हैं कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल कहाँ पे होता है। जैसे कि मान लो आपकी सैलरी है, मान लो आपकी सैलरी है, ए का जो सैलरी है वो 100 रुपीज है। फिर मैंने इसमें इंक्रीमेंट किया 10% का, 10% का क्या किया मैंने, इंक्रीमेंट कर दिया। तो कितना हो जाएगा इसकी सैलरी, बताना जरा फटाफट। 100 में 10% की 110 हो जाएगा। मैंने फिर से इसमें कितना 20% का इंक्रीमेंट किया है, तो 110 का 20% कितना होता है, 110 का 20% कितना होता है, 22। 22। तो 22 इसमें प्लस कर दूंगा तो 132 हो जाएगा। और ठीक है, तो 132 का मतलब क्या है, ओवरऑल सर इंक्रीमेंट कितने का हुआ, सर इसकी सैलरी पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 132 हो गई। तो टोटल सर कितना इंक्रीमेंट हुआ टोटल, 30%। हाँ 32% का इंक्रीमेंट हुआ, 32% का। अगर मैं इसको फॉर्मूला में लगाता कि जैसे सर 10 जो है वो x हो गया और 20 जो है वो y हो गया, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100। अब देखो इसका आंसर क्या आता है, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 10 प्लस 20 विल बी 30, और ये जो 2 है वो आएगा आपका 32%। देखो आंसर बराबर आ रहा है मेरा, आंसर बराबर आ रहा है। इन शॉर्ट, ये फॉर्मूला उन क्वेश्चनों में यूज होता है जहां पर एक ही वैल्यू को 2 बार बदला जाता है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पे, मतलब 2 बार कैसे भी बदला जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 बार अगर बदला जाएगा तो ये फॉर्मूला जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है कि ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है, ये आप फर्स्ट पेज पे लिख लोगे। परसेंटेज का एक फर्स्ट पेज बनाना जिसपे आप हर एक टाइप, हर एक फॉर्मूला, हर एक ट्रिक जो है वो आप लिख सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड। तो फर्स्ट पेज पे जो है आप लिख लेना। यस, फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है। व्हेनेवर आपको किसी एक डेटा पे, किसी एक ही वैल्यू पे, एक ही संख्या पे अगर 2 बार बदलाव करने हो परसेंटेज में, तो आप ये फॉर्मूला जो है यूज करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चलो एक और एग्जाम्पल। मान लो एक वैल्यू जो है, एक बार आपकी जो संख्या है वो 10% से बढ़ गई है, परसेंटेज 10% से इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और दूसरा वाला जो वैल्यू है वो 20% से डिक्रीज हो गया है। कितना डिक्रीज हो गया है, 20% से डिक्रीज हो गया है। तब आप इस फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना, तब आप इस फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करोगे। तो एक बात याद रखना कि जब भी वैल्यू को आप अगर इंक्रीज में लिख रहे हो या फिर क्या बोलते हैं प्रॉफिट लिख रहे हो, मतलब ऐसी चीज जहां पे वैल्यू बढ़ती है तो आप हमेशा प्लस लिखोगे, और अगर वैल्यू कम हो रही है किसी वजह के वजह से, लॉस हो रहा है, तो आप हमेशा माइनस में लिखोगे। इसका मतलब क्या है, जैसे 10% का इंक्रीमेंट है तो आप 10 को +10 लिखोगे, और 20% का क्या हुआ है आपका, डिक्रीमेंट हुआ है। मतलब ये जो x की वैल्यू है वो तो आपकी 10 है,
पर y की वैल्यू कितनी है, -20 है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो सभी लोग, कि अगर वैल्यू आपको कम में दिया है तो आप हमेशा उसको माइनस लिखोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, कहाँ पे गए सब? यस सर। हाँ सर। तो अब अगर मैं इसका आंसर निकालूंगा तो देखो 10 - 20 कितना होता है, -10 होता है। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसल, और -2 × 1 हो जाता है -2। इसका आंसर कितना आया, -12। -12 का मतलब है कि सर 12% का डिक्रीज हुआ है, 12% डिक्रीज हुआ है। जब भी आंसर माइनस में आएगा तो आप बोलोगे सर 12% का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसको ये क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, इसको जरा लिख लो, ये क्वेश्चन है, लिख लो जरा। ये सेकंड क्वेश्चन है जहां पर वैल्यू आपको ऐसे दी गई है और एक्स और वाई की वैल्यू आप ऐसे लोगे। जब भी आपका डिक्रीज हो रहा है तो आप माइनस में लेना है वैल्यू, पॉजिटिव हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में लेना है। और ये इसका सेकंड क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन है, और इसको मैं क्रॉस चेक करके भी दिखाऊंगा आप लोग को, पहले इतना लिख लो। ठीक है, 3 टाइप जो है आज कवर किए। फिर इसमें टोटल कितने टाइप है, टोटल कितने टाइप है, 8 टाइप है, 8 है शायद, हाँ। तो 3 टाइप आज कवर किए, 3 टाइप कल कवर करेंगे, और 2 टाइप जो है संडे को करके 1 घंटे के अंदर 2 टाइप कवर करके, बाकी का जो 1 घंटा रहेगा वो सीटिंग अरेंजमेंट के हम लोग ये लेंगे, डाउट लेंगे। ठीक है, और संडे तक का जो होमवर्क रहेगा वो आपका कैलकुलेशन करना होगा, और सीटिंग अरेंजमेंट ज्यादा से ज्यादा और सॉल्व करो। अगर आपको अकेले सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यूट्यूब में किसी के साथ में सॉल्व करो, और जो भी डाउट रहेगा वो आप मुझे पूछ सकते हो। श्वेता, आपने जो कल डाउट पूछा था मैं उसका आपको बना के भेजता हूँ गिवन, कल मैं रात को थोड़ा जल्दी सो गया था। ठीक है, वो बना नहीं है ना वैसे क्वेश्चन अभी तक? नहीं। ओके ओके, हो गया लिख के? हो गया। चलो, अगर मैं इसको क्रॉस चेक करूंगा ना, तो देखो क्रॉस चेक कैसे करूंगा कि सर मेरी जो सैलरी वो 100 रुपए थी, 10%, कहाँ पे है, 100 रुपए थी मेरी सैलरी, 10% से बढ़ गई मतलब 110 हो जाएगी, और 20% से कम हो गया। अभी 110 का तो 20% आप जानते हो ना, 110 का 20% कितना होता है, सॉरी, हाँ 110 का 20% कितना होता है, 22 होता है। अब इसमें से 22 रुपए निकाल दो आप, 110 में से 22 रुपए निकाल दो तो कितना मिलेगा आपको? 88। 88 होगा। सो देखो पहले 100 रुपए था, अब 88 हो गया, मतलब ओवरऑल आपको लॉस कितने का हुआ, 12% का। ठीक है ना, 12% का हुआ। तो आपको ये फॉर्मूला जो है अक्सर उन जगहों पर यूज कर सकते हो जहां पर 2 बार आपको सेम वैल्यू जो है बदलने की कोशिश की जाएगी। सो आई थिंक अगर आप कॉन्सेप्ट जो है समझ गए हो, सो कुछ क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लो। कुछ क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सेकंड वाला, थर्ड वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला सॉल्व करो फटाफट जरा, जल्दी जल्दी। और क्वेश्चन पढ़ते हुए सॉल्व करना, क्वेश्चन एक बार पढ़ते भी जाओ, ताकि आपको ये बात याद रहे कि ये फॉर्मूला हम लोग ने कहाँ पे यूज किया था। ठीक है, जिसका मैंने यूट्यूब वीडियो बना चुका रहूंगा उसका तो कोई इशू नहीं आएगा, और जिसका यूट्यूब वीडियो मैंने नहीं बनाया है, थोड़ा सा आप नोट्स अच्छे से बनाओ लेक्चर के दौरान, क्योंकि यूट्यूब पे आप इसको क्रॉस चेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में 15% डिक्रीज हुआ है और 5% डिक्रीज हुआ है। 15 और 5 ये दोनों भी डिक्रीज हुए हैं। इसका मतलब ये दोनों का भी आंसर आप -15 और -5 करके लिखोगे। और थर्ड वाले का 20% जो है वो इंक्रीज है और 15% जो है वो आपका डिक्रीज है। चलो आंसर निकालो। तो ये +20 आ जाएगा और ये -15 आ जाएगा। अम्मी दरवाजा बंद कर दे। चलो अगर क्वेश्चन समझ में आया तो जरा आंसर निकालो फटाफट। इसका आंसर कितना आएगा? -15 और -5 कितने होते हैं? -20। और माइनस कैंसिल हो जाएंगे ना, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो 15 फाइजा कितना होता है? तो अगर मैं 20 में से 0.7 निकाल दूं तो 19.25% का क्या हो रहा है आपको? लॉस हो बोलो या डिक्रीज बोल लो। ठीक है, देख लो। अभी नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। आई थिंक सिंपल है ये। ठीक है, देखो आप लोग कैलकुलेशन करने में आई थिंक काफी स्लो हो। अभी भी आपको कैलकुलेशन में कमांड हासिल करना बहुत जरूरी है। चलो एक लास्ट थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर बताना मुझे। 2%। 2% क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है, आई थिंक सही है। फिफ्टीन टू 30 और 30 का 0 और एक 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो 2% पॉजिटिव 2% जाएगा, मतलब 2% का इंक्रीमेंट है। एकदम सही। ठीक है, एकदम सही। निखिल सादिया, आप लोग को आंसर आया है इसका? आई थिंक इजी है, बहुत सिंपल है। तो थोड़ा सा बस, यस सर। हाँ थोड़ा सा बस ध्यान से ट्राई करो, आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। चलो इसमें मैं एक आखिरी चीज जो ऐड करना चाहूंगा, वो है आपका क्वेश्चन नंबर, जरा क्वेश्चन नंबर 6th वाला देखो और 6th वाला देखो और 10th वाला देखो। 6 और 10 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 10 देखो जरा। 6th वाला क्वेश्चन क्या है आपका, जरा बताना मुझे। 6th वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? These are the length of the breadth and length of a rectangle is increased by 20%, sorry 5% and 10%। किसी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ जो है वो चेंज हुआ है। सर रेक्टेंगल तो पता है आप लोगों को, जो इसका ब्रेथ है वो 5% से इंक्रीज हुआ है और जो लेंथ है वो 10% से इंक्रीज हुआ है। तो पूछ रहा है कि एरिया में कितना फर्क पड़ा, एरिया आपका कितना बढ़ गया या एरिया आपका कितना कम हो गया। अब देखो यहाँ पे भी वो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, यहाँ पे भी जो है फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, क्योंकि सर आप जो एरिया बनाते हो
एरिया का फॉर्मूला ही है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इन दोनों में जो भी चेंज होगा वो चेंज डायरेक्ट इफेक्ट करेगा एरिया आपके ऊपर। तो +5 +10 +5 × 10 अपॉन 100, 15 +0.5, 15.5% का इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सादे म्यूट कर दो, बहुत आपके इधर से आवाज काफी आ रहा है आज। ठीक है चलो, ओके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चनों में नहीं, आपका 2D वाला जितना भी मेंसुरेशन का ये है ना, 2D मतलब आपका स्क्वायर आ गया, सर्कल आ गया, रेक्टेंगल आ गया, ट्रायंगल आ गया, फिर आपका रोम्बस आ गया, मतलब बहुत कुछ है। तो उसमें जो है ये फॉर्मूला जो है इस्तेमाल होता है, उसके एरिया वाले में फॉर्मूला जो है इस्तेमाल होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो मैं 10 की बात कर रहा था, आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर देखो चीजें नहीं समझ में आई तो पूछना मुझे। अब क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ एक ही वैल्यू दी गई है, एक ही परसेंटेज है, वो है 5%। 5% दिया गया है और कोई भी डेटा इसमें नहीं मौजूद है, सिर्फ एक ही है 5%। पर ये 5% कौन है? रेडियस में इंक्रीमेंट जो हुआ है वो 5% है। क्या मुझे कोई सर्कल का एरिया बताएगा? सर्कल के एरिया का फॉर्मूला बताएगा? सर्कल के एरिया का फॉर्मूला बताएगा कोई? कितना होता है? πr²। πr² होता है। πr² का मतलब यहाँ पर देखो r कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है? r यहाँ पर 2 बार इस्तेमाल हो रहा है। r यहाँ पर 2 बार इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ये जो r है इसी को आप x लोगे, इसी को आप y लोगे। समझ में आ रहा है? इसी को आप x लोगे और इसी को आप क्या लोगे? y ले लोगे। समझ में आ रहा है कि कभी कभी क्वेश्चन में एक ही डेटा है, फॉर्मूला के लिए मुझे 2 डेटा की जरूरत है, पर आप उसी एक डेटा को 2 डेटा में इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है, एरिया का, जो सर्कल के एरिया का जो फॉर्मूला है, उसमें r 2 बार इस्तेमाल हो रहा है। तो आप इसको बोलोगे सर दोनों भी +5 है, तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। फिर +5 10 होता है, 5 5 25 और 25 को 100 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 0.25 होगा। तो इसका आंसर बनेगा 10.25% का क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है उसका एरिया। ठीक है, चलो आई थिंक जरा देख लो टाइप नंबर 3, कुछ रहेगा पूछने के लिए तो पूछ लो। ये मैंने 2D वाले क्वेश्चन बताए कि 2D वाले क्वेश्चन में अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है तो अगर एक ही वैल्यू है अगर, तो भी आप उसको 2 बार x और y में यूज कर सकते हो, क्योंकि वो फॉर्मूला के अंदर वो टर्म जो है वो 2 बार इस्तेमाल होता है। ठीक है, आई थिंक रेक्टेंगल का और सर्कल का 2 मैंने एग्जांपल लिया 2D का, तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्या हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो होमवर्क ले लो। वो मालूम है मैंने अभी तक आप लोग को वो क्वेश्चन बताया, वैसा क्वेश्चन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कहा है आप लोग को, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मैंने बोले ना आप लोग को सॉल्व करने के लिए। यस सर। हाँ, ऐसे आप लोग को 50 क्वेश्चन सॉल्व करने, 10-10 के सेट में 5 सेट, 10-10 के सेट में आपको ऐसे 5 सेट सॉल्व करने, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने। और सिंप्लीफिकेशन का वो चाहे आप अड्डा 24/7 से करो। हाँ, अड्डा 24/7 से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अड्डा 24/7 के क्वेश्चंस एकदम बैंकिंग वाले होते हैं। अड्डा 24/7 के कम से कम 5 आपको एग्जाम देने। कितने एग्जाम देने? 5 एग्जाम देने। 5 एग्जाम, हर एग्जाम में 15-15 क्वेश्चन होते हैं। हर एग्जाम में जो है 15-15 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 75 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चन आपके इसके हो जाएंगे। और सिटिंग अरेंजमेंट जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो। आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट मुझे दिखाने के लिए सॉल्व नहीं कर रहे हो,
सिटिंग अरेंजमेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए आता है, 20 मार्क्स के लिए आता है 35 में से। तो आप जितना सॉल्व करोगे उतना आपको कम पड़ेगा। तो ये जो होमवर्क है ये संडे के लिए होमवर्क है कि संडे के लिए आपको इतना दिखाना है मुझे। 50 क्वेश्चन इसके, 75 क्वेश्चन अड्डा 24/7 वाले के, जिससे आपका कैलकुलेशन काफी अच्छा हो जाएगा। और सिटिंग अरेंजमेंट के जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। ठीक है, चलो आज के लिए मैं स्टॉप करता हूँ, अगर कुछ पूछना रहेगा तो पूछ लो।